इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां सीएम भूपेश बघेल ने अमित शाह से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर दोनों के बीच मुलाकात हुई है। राज्य में जीएसटी का असर, नक्सल समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ ही कोऑर्डिनेशन पर भी चर्चा हुई। सीएम भूपेश बघेल ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें देख रहे हैं आप। दिल्ली में ये मुलाकात हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर ये मुलाकात की गई, जिसमें राज्य में जीएसटी का असर, नक्सल समस्याओं को लेकर बातचीत, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेशन को लेकर भी चर्चा की गई। और दिल्ली पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। सबसे बड़ा मुद्दा नक्सलवाद था, जिसको लेकर ये बातचीत की गई। साथ ही राज्य में जीएसटी का असर और नक्सल समस्याओं को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आपको बता दें कि दिल्ली में अमित शाह के आवास पर ही मुलाकात थी। तो मुलाकात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता मनोज केसरी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वो क्या कुछ अहम मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर ये मुलाकात हुई। देखिए मोनिका, सबसे पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा दूं। केंद्रीय गृह मंत्री का आवास है अमित शाह का, और इसके अंदर अभी भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं। आधे घंटे से मुलाकात हो रही है। मुलाकात के जो मुख्य मुद्दे हैं, उस मुद्दे में जो जीएसटी प्रणाली है छत्तीसगढ़ के, और उसकी वजह से उस जीएसटी प्रणाली असर हो रहा है, कितनी दिक्कतें आ रही है, इस पे उस पे क्या असर हो रहा है, कितनी दिक्कतें आ रही है, इस पे चर्चा हो रही है। दूसरा, नक्सल प्रभावित जो जिले हैं उनका विकास कैसे किया जाए, उसकी जो पॉलिसी किस तरह से बनाई जाए, उसे लेकर के चर्चा हो रही है। और तीसरी बात, जो राज्य सरकार की पुलिस है और नक्सल प्रभावित एरिया में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनके बीच में किस तरह से कोऑर्डिनेशन हो, ताकि उन इलाकों में और विकास हो सके, जल्द से जल्द जो समस्याएं हैं उसका निपटारा किया जा सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर के भूपेश बघेल तकरीबन 30 मिनट से कहा जाए अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, और इन सभी बातों को रख रहे हैं ताकि जो छत्तीसगढ़ की जनता है या वहाँ की जो सुविधाएं, वहाँ जो संसाधन है, वो पब्लिक तक सही ढंग से पहुंच सके, और जो नक्सल समस्या है उसका निपटारा किया जा सके। जी मनोहर, इसी के साथ जानना चाहेंगे कि इससे पहले भी सीएम भूपेश बघेल ने कई मांगों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। जैसा कि कोरोना में भी आपने देखा कि जो तस्वीरें सामने आई, उसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया था कि यहां पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला। तो क्या ऐसे में ये जो समस्या लेकर बघेल पहुंचे हैं अमित शाह के समक्ष, क्या इन समस्याओं का निपटारा हो पाएगा? देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और एक बार फिर भूपेश बघेल अमित शाह से इन तमाम इश्यूज को लेकर के मुलाकात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जीएसटी प्रणाली को लेकर के, जो कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जीएसटी प्रणाली को लेकर के केंद्र सरकार जीएसटी का जो पैसा है वो जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस या जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां केंद्र सरकार जो खर्च कर रही है उन तमाम संसाधनों पर, वो काट करके छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को दे रही है। तो इस कमी को पाटने के लिए ही आज मुलाकात है, और तमाम नक्सली जो इशू है उसे लेकर के मुलाकात है। तो ऐसे में देखना होगा क्या यहां से भूपेश बघेल को कुछ हाथ लगता है या फिर केवल बातचीत तक ये बात रहती है। जी मनोहर, इसी के साथ जानना चाहेंगे कि कोऑर्डिनेशन को लेकर भी इस मुलाकात में बात हुई कि पैरामिलिट्री फोर्सेस से उसके साथ कोऑर्डिनेशन हो, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी?
देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर अलग अलग जिले, चाहे बस्तर का जिला हो, चाहे दूसरा जिला हो, तो वहाँ पर इन इशू को लेकर के जिस प्रकार से राज्य सरकार की पुलिस, क्योंकि लगातार घटनाएं देखने को मिली है छत्तीसगढ़ में, तो ऐसी स्थिति में एक आपसी सामंजस्य या समन्वय बनाया जाए, ताकि अगर कोई हादसा हो तो तुरंत वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन या तमाम चीजें जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। वो उन इलाकों का विकास कैसे हो, इसे लेकर के एक पॉलिसी जो बनाई जानी है, उसके अंदर किस तरह के सब्जेक्ट्स जोड़े जाने हैं, उन इशू को लेकर के एक एक पॉइंट्स को लेकर के बातचीत हो रही है। और उसके बाद देखते हैं जब वो बाहर आएंगे तो उनके अनुसार से क्या आश्वासन मिलता है, क्या वो जो मांग लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं उन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजी होते हैं, या फिर कुछ और बातचीत करने के बाद, क्योंकि पिछले महीने भी और कई बार इधर हाल में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ गए थे, वहां का उन्होंने दौरा किया था और कई इश्यूज पे उनके वहां पर भी बातचीत हुई थी। जी मोनिका। बिल्कुल मनोहर, तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की समस्या दूर होती है या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।